हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द फ्यूचर इंस्टीट्यूट पे। अभी हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का डिस्कस कर रहे थे ब्रो। तो हमने 12 क्वेश्चंस का वीडियो आपको बना करके कल डाला था, है ना। तो आप उस 12 क्वेश्चन का वीडियो देख लीजिए। आज कोशिश करेंगे कि 25 से 30 क्वेश्चन का वीडियो हम बना करके डालें पार्ट 2 के फॉर्म में। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, है ना। पहला क्वेश्चन जो होगा बच्चों, पहला क्वेश्चन होगा कहाँ तक हम लोग डाले थे। क्वेश्चन नंबर 1 होगा, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है बच्चों। क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 24, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 3d5 4s1। और दूसरा एक कॉपर होता है जिसका एटॉमिक नंबर 29 है बच्चों, उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 4s1 3d10। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल है बच्चों, डिस्कस द यूटिलिटी ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये सब सवाल रटने वाला है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा इट इज ए लैब टेक्निक। इट इज ए लैब टेक्निक दैट एनालाइज to identify individual and establish relationship, individual and establish relationship। ठीक है बच्चों। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट के लिए, तो बच्चों सिंथेटिक पॉलीमर और आपका कंडेंसेशन पॉलीमर में सिंथेटिक पॉलीमर का एग्जांपल हो जाएगा पॉलीथीन। और ये आपका यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम होगा प्रोटीन फैब्रिक इसका एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है बच्चों। सवाल नंबर नेक्स्ट, अभी हम लोग कितने सवाल का डिस्कस किए? 2 सवाल का डिस्कस किए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3rd था। अब क्वेश्चन नंबर 4 अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3rd था, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बच्चों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, राइट द नेम एंड फार्मूला ऑफ 2 ओड ऑफ आयरन। तो पहला हो जाएगा हेमेटाइट जिसका फार्मूला हो जाएगा Fe2O3। और दूसरा हो जाएगा मैग्नेटाइट जिसका फार्मूला हो जाएगा Fe3O4। ठीक है बच्चों। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों सवाल है, व्हाट आर नेटवर्क सॉलिड, गिव एन एग्जांपल। तो नेटवर्क सॉलिड में इन नेटवर्क सॉलिड इसका आंसर है इन नेटवर्क सॉलिड देयर आर नो इंडिविजुअल molecule and the entire crystal or amorphous solid may be considered a
मोलक्यूल। ठीक है बच्चों, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा डायमंड। क्या हो जाएगा एग्जाम्पल? डायमंड इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट इज शॉर्टकट इफेक्ट, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। सवाल है व्हाट इज शॉर्टकट इफेक्ट, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ए टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट in ionic solid where equal number of, बड़ा अच्छा बात है, याद रखना है, इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन आर मिसिंग। अनायन आर मिसिंग बच्चों, आयोनिक सॉलिड का एक वैकेंसी डिफेक्ट जिसमें कटायन और अनायन का इक्वल नंबर जो है कि मिसिंग होगा। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड आयरन मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट्स। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा NaCl, KCl, KBr। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सीधा सवाल आपके सामने है, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है? तो इसका सीधा सीधा जवाब हो जाएगा, रेशियो ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट या मोल ऑफ solvent to the mole of solution is called मोल फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? मोल फ्रैक्शन, यानी मोल ऑफ सॉल्यूट या मोल ऑफ सॉल्वेंट टू द मोल ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। जैसे XA इक्वल्स टू Na/Na प्लस NB, और बच्चों XB इक्वल्स टू हो जाएगा NB/Na प्लस NB। ठीक है, तो इस तरह से आपको मोल फ्रैक्शन ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, राइट राउल्ट्स लॉ ऑफ RLVP का अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, द रिलेटिव, RLVP का फुल फॉर्म होता है द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर of a solution of volatile substances equal to mole fraction of solute। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कि सीधा और सीधा याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ द RLVP ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस जो होता है इक्वल होता है किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बच्चों, तो बच्चों व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। तो आपको याद रखना पड़ेगा द मेन डिफरेंस, यानी मेन डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन आर फॉलोइंग। फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात करोगे तो हो जाएगा फिजिकल
adsorption has weak force like van der Waals force, H bonding, electrostatic force, वहीं पे क्या हो जाएगा बच्चों, केमिकल एडजॉर्प्शन हैज strong chemical bond like covalent bond, यानी वीक फोर्स होगा फिजिकल एडजॉर्प्शन के पास और केमिकल एडजॉर्प्शन के पास बच्चों स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। केमिकल एडजॉर्प्शन के पास आपका van der Waals फोर्स हो जाएगा, एच बॉन्डिंग हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा। वहीं पे केमिकल एडजॉर्प्शन के पास आपका स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड हो जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका है, व्हाट इज ब्राउनियन मूवमेंट। तो याद रखना है जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल suspended in fluid is called Brownian movement। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। बच्चों सवाल है व्हाट इज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। ठीक है, तो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन क्या है कि अमाइन पर CH3 CH2 NH2 अमाइन पे अगर हम लोग CHCl3 का रिएक्शन करा देते हैं विथ इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH 3 मोल KOH कैसा एल्कोहलिक, तो सीधा और सीधा आपका बन जाएगा CH3 CH2 NC यानी आइसोसाइनेट बन जाएगा प्लस 3 मोल KCl प्लस 3 मोल H2। जिससे बच्चों देख लो एनिलीन पे अगर आप रिएक्शन करा देते हैं CHCl3 का इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH तो सीधे और सीधे क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग पे NC लग जाएगा प्लस 3 मोल KCl प्लस 3 मोल H2। क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट इज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, क्वेश्चन है बच्चों एक्सप्लेन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, यानी कि इसका आंसर जाएगा द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसका फॉर्मूला हो जाएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 12 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13। तो क्वेश्चन नंबर कितना था ये बच्चों, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर ये 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि नोबल गैसेज हैव कंपैरेटिवली लार्ज एटॉमिक रेडियस वाई। तो सीधा और सीधा आंसर आपको याद रखना है ड्यू टू van der Waals रेडियस ड्यू टू van der Waals रेडियस noble gas have large atomic radius। ठीक है बच्चों,
ये आपको याद हो जाएगा सीधे, ड्यू टू वन डर वाल रेडियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है बच्चों, ध्यान से देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, व्हाट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, गिव एन एग्जाम्पल। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है कि एग्जाम्पल दीजिए। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ए सॉलिड इन विच constituents have an orderly arrangement। ठीक है बच्चों, orderly arrangement। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, NaCl। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आ जाइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई पॉइंट डिफेक्ट। शॉर्टकट डिफेक्ट पीछे था, एक पॉइंट डिफेक्ट, याद कर लीजिए, दोनों में से एक आएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई पॉइंट डिफेक्ट। बच्चों याद कर लेना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई पॉइंट डिफेक्ट। तो बच्चों सवाल है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई पॉइंट डिफेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा इरेगुलरिटीज या डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड एन एटम। ठीक है बच्चों, याद रखना है क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो बच्चों सवाल नंबर 16 है कि व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन बेंजीन रिएक्ट्स विथ इथाइल ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। यानी कि जब बेंजीन पे इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन कराते हैं CH3CH2Br का इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों अल्काइलेशन रिएक्शन, और सीधा CH3CH2 आकर के बेंजीन पे जुड़ जाएगा। यानी कि सीधा और सीधा बेंजीन रिंग पर क्या हो जाएगा, CH2CH3 जुड़ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 है, डायरेक्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो बच्चों है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो जैसे डबल साल्ट है तो डबल साल्ट का हो जाएगा डिसोसिएट्स कंप्लीटली इनटू सेपरेट आयंस, डिसोसिएट्स completely into separate ions। और कॉम्प्लेक्स साल्ट में हो जाएगा बच्चों, कॉम्प्लेक्स साल्ट में हो जाएगा डिसोसिएट्स इनटू एट लीस्ट वन कॉम्प्लेक्स आयन। देखिए क्लास में तो इसका एक्सप्लेनेशन था, दोनों का फॉर्मूला लिख के हमने ब्रेक करके बताया था, लेकिन यहाँ पे सीधे आपको रटना है, 2 नंबर के सवाल में सीधे लिखना है और 2 लाइन लिख देना है कि डबल साल्ट में मतलब इनटू सेपरेट आयन, हर एक आयन इसका ब्रेक होगा, और कॉम्प्लेक्स साल्ट में वैसा नहीं है, हर एक आयन इसका ब्रेक नहीं होगा। कब, जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे तब। लिख लीजिएगा ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर, इसमें भी लिख लीजिएगा कॉम्प्लेक्स आयन ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर, दोनों में ही लाइन लगा दीजिएगा ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। ठीक है बच्चों, ध्यान से इसको देखना है। क्वेश्चन नंबर अब 18 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अबनॉर्मल मोलिकुलर मास, ये तो रट ही लेना पड़ेगा।
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। तो इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा ये मोलर मास, सीधा रट लेना है भाई, इसमें दिमाग क्या लगाना है बताओ। ये मोलर मास दैट इज आइदर लोअर or higher than the expected or normal value is called abnormal molecular mass। abnormal molecular mass। ठीक है बच्चों, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर, तो सवाल है बच्चों व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम osmotic pressure at same temperature is called isotonic solution। is called बच्चों isotonic solution, sorry is called isotonic solution। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20, तो सवाल है बच्चों गिव टू एग्जाम्पल ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड का मतलब हुआ कि दो डोनर साइट। तो पहला CH2NH2 दो डोनर साइट हो गया। एक डोनर साइट है, इसका पूरा नाम हो गया बच्चों इथाइलिन डाईअमाइन। ठीक है, इथाइलिन डाईअमाइन, जिसको शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं EN। ठीक है, और दूसरा आ गया C2O4 पे 2-, जिसका नाम हो गया ऑक्जेलेटो। ठीक है बच्चों, यानी कि C2O4 पे 2-। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। वाह नाइस, 21 यानी पिछले लेक्चर में हमने 12 क्वेश्चन बताया था। अभी हम लोग क्वेश्चन की संख्या बढ़ा रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ चुके हैं। व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर इसको डिफाइन कीजिएगा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा कंप्लीटली ब्रेक्स इनटू आयंस। कंप्लीटली ब्रेक्स इनटू आयंस, ब्रेक्स या डिसोसिएट्स, जो भी बोलिए। और वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कीजिएगा तो पार्शियली डिसोसिएट्स इनटू आयन, ठीक है बच्चों, पार्शियली डिसोसिएट्स इनटू आयंस। क्वेश्चन नंबर 21 था ये। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। तो सवाल है बच्चों द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज हायर देन कोरस्पॉन्डिंग एल्केन। एक एल्कोहल का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग और एक अल्केन का ले लेते हैं। ठीक है, एक अल्केन का ले लेते हैं। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज़्यादा होगा बच्चों क्योंकि पहला तो इसका मोलर मास भी ज़्यादा है और दूसरा ड्यू टू एच बॉन्डिंग
एल्कोहल में एच बॉन्डिंग है, इसलिए ड्यू टू एच बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज हायर। ठीक है प्यारे बच्चों, एच बॉन्डिंग के कारण एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे, और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने 12 क्वेश्चन डाला है, टोटल 35 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया। आप रट लीजिए, 10 सवाल आपको बना करके आना है, इसी में से 10 सवाल बना के आइएगा एकदम विश्वास के साथ। इस 35 सवाल को आप रट लीजिए, ठीक है बच्चों। और इसके बाद 15 सवाल का और पार्ट 3rd वीडियो बना के डाल देंगे। 50 सवाल टोटल रट लीजिएगा, पहले इतना कर लीजिए, फिर उसके बाद हम एक लॉन्ग वाला जो है कि 10 क्वेश्चन का वीडियो बनाएंगे और डालेंगे, और 10 में से ही 3 आपको बना करके आना पड़ेगा, 10 में से ही 3 आएगा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 है, राइट एग्जाम्पल ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा बच्चों, 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा CH3 CHOH CH3, ये आपका हो गया 2 डिग्री एल्कोहल। और 3 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा बच्चों CH3 C CH3 CH3 OH, ये आपका 3 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट सवाल, एक लास्ट सवाल जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट सवाल है, एक लास्ट सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी 36 हो जाएगा टोटल। 36 को याद कर लीजिएगा आप। तो नेक्स्ट सवाल देखिएगा। तो सवाल है बच्चों, व्हाट इज पावर एल्कोहल। तो पावर एल्कोहल है यानी 20% आपका बच्चों एल्कोहल और 80% पेट्रोल, दोनों को मिला देंगे तो पावर एल्कोहल बन जाएगा, जो यूज होता है, जो यूज करते हैं हम लोग, यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपका 2 लेक्चर मिला करके 24 + 12 टोटल 36 सवाल हमने करा दिए शॉर्ट आंसर टाइप के लिए। तो बच्चों आप इसको पूरा का पूरा याद कर लीजिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। ऐसे ही हम लोग 15 सवाल और लेकर के आएंगे शॉर्ट आंसर टाइप का, बढ़िया चुन करके। उसके बाद लॉन्ग आंसर का एक वीडियो डालेंगे, और 3 से 4 हमने ऑब्जेक्टिव का डाला है। इतना ही आप याद कर लीजिए, हमको लगता है कि 100% आप बोर्ड का सवाल बना के आएंगे। सो थैंक यू, दैट्स ऑल।